विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ख्याल से आ गए शायद टीएमसी के शुभांकर भट्टाचार्य। एम आई ऑडिबल शुभांकर? यस ऑडिबल। ऑडिबल शुभांकर, ये भाई हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे बंगाल में। आप हिंदू मुसलमान के प्लैंक पर उतरकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आवाज गरिमा जी क्या बताएं? हेलो, आवाज आ रही है? प्लीज प्लीज कैरी ऑन। जी, अब गरिमा जी क्या ही कहें। अब देखिए, अगर बेवकूफ नेताओं के ऊपर अगर कोई कॉपीराइट होता, अगर कोई पार्टी ले ली होती तो फिर ये सब समस्याएं ना आती। तो बेवकूफ नेता इधर भी हैं उधर भी हैं, जिनके ऊपर जो है अपने ना सोच पर ना जुबान पर कोई कंट्रोल है। बेवकूफ तो है ऐसे हुमायूं नेताओं कबीर के विषय में। और रही बात, बेवकूफ है हुमायूं कबीर, विधायक है आपके सिटिंग। जैसे उनके जो ख्यालात हैं वो किन बाबर के, अब मैं क्या बताऊं, मैं इसके ऊपर ये कह सकता हूं आज अचानक जो है हुमायूं बाबर के ऊपर उनका प्यार जो है उतर आया है। वो हुमायूं के मन में बाबर के प्यार नहीं उतरेगा तो किसके मन में उतरेगा? हाँ। उनका उतरा होगा, वो उनका अपना उनकी निजी बात है। हाँ। और रही बात, वो अपने निजी जमीन पर निजी पैसे से क्या बनाते हैं साहब। यहाँ पे कोई अगर अपने घर का नाम राम मंदिर रख दे तो वो राम मंदिर बन नहीं जाएगा। तो ये अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना प्रेम है, सबको यहाँ पे खुली छूट है, जो जैसा चाहे कर सकता है। नहीं, अरे सर, अराजकता थोड़ी है देश में। बंगाल में अराजकता थोड़ी है, बंगाल में बाकायदा चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार का विधायक है। क्या राम मंदिर का फायदा पिछले चुनाव में बीजेपी को मिल पाया था? क्या अयोध्या में राम मंदिर का फायदा मिल पाया? अयोध्या की 5 सीटें हारी। अगर हुमायूं कबीर अगर इस बात से नहीं सीख पाते, इस बात को उससे अगर कोई गलत सीख लेते, ये हुमायूं कबीर की अपनी समस्या है। उसके ऊपर जाके ना ममता बनर्जी का दिमाग उतना ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत है ना किसी और। बीजेपी कह रही है ममता बनर्जी ने बयान दिलवाया है। माफ करिएगा, मैं सुन नहीं पाया, एक बार और बीजेपी कह रही है ममता बनर्जी ने बयान दिलवाया है हुमायूं कबीर से। इसीलिए वो कह रहे हैं, इसीलिए हुमायूं कबीर साथ में ये भी बात कह रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी बनाना चाहते हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं? जरूर इसीलिए कह रहे होंगे ना कि उनको पार्टी का समर्थन नहीं मिल पा रहा होगा। दूसरी पार्टी बनाने की उनको नियत क्यों जाग उठ रही है अचानक? इसीलिए तो कह रहे होंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर से उनके ख्यालातों को, उनके जो सोच है उसको जो है उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। बात इतनी सी है। तो अब इसी को लेकर अगर हम लोग अगर सोचते रहेंगे। एक सेकंड शुभांकर, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता यहां बैठकर डिसोन कर रहे हैं अपने विधायक के बयान को। डिसोन की बात ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, उनका व्यक्तिगत प्यार है, उनकी व्यक्तिगत यहाँ पे इतनी तो आजादी तो है। वो अपने पैसे से अपने जमीन पर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनकी अपनी समस्या है, वो अपनी सोच है उनकी। वो बिल्कुल कर सकते हैं, उस चीज के लिए आजाद है। जहां तक मुझे पता है, एक बाबरी मस्जिद में जानता था जो यूपी में था, जिसको तोड़ा गया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग जमीन भी दी है, जगह दी थी, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया है। वो बाबरी मस्जिद के बारे में जानता हूं मैं। फिलहाल किसी दूसरी बाबरी मस्जिद के बारे में नहीं जानता, और नहीं हमारे किसी पार्टी ने इसके ऊपर कोई तो ये बयान गैर जरूरी मानते हैं शुभांकर भट्टाचार्य भाई? जिस प्लैंक पर बीजेपी कह रही है आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदुओं को डराना चाहते हैं, और आप अपने ऐसे विधायक पर कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। देखिए, बीजेपी तो धर्म की राजनीति में सब एक साथ टूट के पड़ते हैं, उस पर तो सब पूरी पार्टी एक साथ खड़ी रहती है। इसके ऊपर कौन से हमारे पार्टी के दूसरे नेता कौन बोल गए, जरा मुझे बताइए। हुमायूं कबीर ने अकेले ये बात बोली थी पिछले साल भी, इस साल भी वो अकेले खड़े दिखाई दे रहे, इसीलिए वो अपनी एक अलग पार्टी की भी बात कर रहे हैं। तो यहां पे पार्टी जहां तक समर्थन नहीं है, जहां पे उनको जो जमीन, वो अपनी जगह पे क्या करते हैं ये उनकी मर्जी है, बिल्कुल कर सकते हैं। वो बाबरी मस्जिद बनाए, हुमायूं मस्जिद बनाए, कुछ भी बना, अपनी जमीन पर बनाए, उससे हमको कोई किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? जो चाहे नाम दे करे। लेकिन बात यह है, नहीं, मुसलमानों का एक सिटिंग विधायक, एक सिटिंग विधायक क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राह अपनाता हुआ दिख रहा है, और ममता बनर्जी खामोश है क्योंकि हक में जाता है मुसलमान तुष्टीकरण। मैं तो सीधे सी ये बात कह रहा हूं, यहां पे जब तक बात आप खामोशी की कह रही है, उनको तो कोई समर्थन तो प्राप्त नहीं है हुमायूं कबीर को। और रही बात अपनी बात कहने की, वो तो हमने भाजपा के नेताओं को भी तमाम जगह पे देखा है, कितने कुछ बोलते हुए, उनको भी समर्थन प्राप्त नहीं होते। रमेश भितुड़ी जैसा नेता, जो सबसे बड़ा लोकसभा का मंदिर है, जिसके कारण नेतागिरी है, यहां पे राजनीति जो होती है, राजनीति मंदिर और मस्जिद के लिए नहीं की जाती थी, लेकिन जिस लोकसभा के मंदिर में खड़े होकर उन्होंने गाली तक दी है, उन्होंने गाली तक दी है, क्या उसको बीजेपी ने निकाला था? नहीं निकाला था ना। उन्होंने कहा उसकी सोच है,
उनकी बात है, उसने गलत बोला, ये तो उसकी बात है, रमेश बिधूड़ी खुद से अपने जो है अपने कॉन्शियंस से सोचे, ये सब बातें तो उन्होंने बीजेपी कहती थी। अच्छा शुभंकर, एक सेकेंड, मैं आपकी बंगाल पर आइए थोड़ा सा, विल डिस्कस प्रिसाइजली बंगाल। भाई मौलवियों का वेतन बढ़ा देते हैं आप, रोहिंग्या घुसपैठियों को मदद करते हैं आप, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक आपको मदद करता है, ये देश के गृह मंत्री आरोप लगा रहे हैं। शुभंकर, ये प्रश्न मेरे, हाँ, मौलवियों का वेतन आप इसीलिए बढ़ाते हैं जानबूझकर, मैं बता दूं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स मैं के बता लिए। दूं। हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए साहब, एक बात तो यहां पे तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि दिल्ली में मजूमदार परिवार को पकड़ा गया था, उनको वापस भेजा जा रहा था और कहा गया था कि रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए हैं। और जब पकड़े गए थे तो कहा, तो कंफ्यूजन इसलिए आया क्योंकि हम लोग को पता, क्योंकि बंगला कौन सा, बंगला तो बांग्लादेश का भाषा है, उनको ये तक नहीं पता कि आपके देश का भी एक भाषा बंगला है। तब ये टिप्पणी दी गई थी साहब, तो उनके लिए तो हर कोई रोहिंग्या है, जो उनको समर्थन न दे वो रोहिंग्या है। और यही चीज, ये आज का नैरेटिव नहीं है साहब, इस नैरेटिव के ऊपर पिछला इलेक्शन लड़े थे, 2024 का लोकसभा लड़े, 2021 का विधानसभा लड़ा गया था, इसी पर लड़ा गया था, प्लीज रिवाइंड करके देखें। उस समय तो एक नैरेटिव और चला था, 2 मई दीदी गई आएंगे तो उस समय दीदी अकेली रह जाएंगी, क्योंकि 77 नेता हमारे बीजेपी में चले गए थे, 77 नेता शामिल हो गए थे वहां पे। और मैं आपको बता दूं कि जो नए नए नेता जो खड़े किए गए थे वो भी तृणमूल से जीते, सीटें कम नहीं हुई। थोड़ी देर पहले रिपोर्ट में आपने खुद बताया सीटें बढ़ी हैं, ऐसा नहीं था कि बीजेपी की सीटें बढ़ी तो तृणमूल की घट गई। और रही बात यहां पे लड़ाई की, तो जहां तक लड़ाई की बात आती है, यहां पे अभी कई नैरेटिव्स गलत चलते हैं कि अभी मैंने सुना कि वहां पे जो है विसर्जन नहीं होने दिया गया। साहब, किसी में हिम्मत है, वो बांग्लादेश नहीं है, वो वेस्ट बंगाल है, जहां पे अगर वहां पे विसर्जन रोक दिया जाए, विसर्जन एक क्षेत्र की बात को बीजेपी ने इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के, ये पिछली बार भी दिखाया था, क्योंकि कहानी जो है 2024 के पहले की है। अगर इसी के ऊपर राजनीति वहां पे हो रही होती तो फिर तो 2024 में सीट और कम हो जाने चाहिए थे, बल्कि 2024 में बढ़े। और 5 सीट ऐसे थे जो कि कैसे जीता है भाजपा ने, वो भाजपा को खुद बहुत अच्छे तरीके से पता है। नहीं, लेकिन देश के कानून का खुलेआम विरोध तो करती है भाई। जो कानून, शुभंकर भट्टाचार्य, जो कानून संसद में पास हुआ, वक्फ कानून हो, सीएए का कानून हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कानून देश की संसद में बना, पारित हुआ, उसका विरोध करती है ममता बनर्जी खुले तौर पर, क्योंकि मुसलमान वहां पर अकोमोडेटेड नहीं है, हिंदू शरणार्थी अकोमोडेटेड है, इसलिए आपको दिक्कत है। गरिमा जी, यहां पे तो सच बात बताऊं कि मुझे खुद हंसी आती है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक्चुअली वहां पे सीए एनआरसी की जरूरत है। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा था, अभी तो मैं सुन रहा था जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से जो है बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं। हाँ। तो अगर एसआईआर की वजह से ही बांग्लादेशी वापस चले जा रहे हैं तो क्या सीए और एनआरसी अभी मतलब उसकी जरूरत है कि एसआईआर ने काम कर दिया? ये बात तो एक बार बीजेपी से पूछना चाहिए कि आप किस कानून को लेकर सीरियस है। अरे भाई, एसआईआर कब से सिटीजनशिप का मामला बन गया? एसआईआर तो इसलिए था ही नहीं। एसआईआर का मुद्दा था कि भाई साहब आप वोट देने योग्य हैं कि नहीं, हम वोट देने योग्य हैं कि नहीं, यही तो एसआईआर निर्धारण करता था। नहीं शुभंकर, आप सवाल दरअसल पहले वाले सवाल पर आइए। बीजेपी, एक सेकेंड, बीजेपी कहती है आप सीए का जो कानून देश की संसद ने पारित किया उसका विरोध करते हैं क्योंकि उसमें मुसलमान अकोमोडेटेड नहीं है, हिंदू अकोमोडेटेड है। आपको मुसलमानों से ज्यादा मोहब्बत है। अरे जनाब, मैं तो यही तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग ये चीज कहते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो एसआईआर हो रहा है वो क्या सिर्फ मुसलमानों का हो रहा है या हिंदुओं का भी हो रहा है? सभी का तो एसआईआर हो रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि आप कानून को लागू किस तरीके से करते हैं। आपको सारा जो चीज था एसआईआर सब कुछ याद अब आया, आप भूल गए कि आपकी जनगणना कब से बाकी पड़ी हुई है। 2011 के बाद से आपकी जनगणना जो है वो अभी तक जो है वो पेंडिंग है। एक व्यक्ति है इसमें, मृत्युंजय नारायण। आज लोग भूल चुके हैं मृत्युंजय नारायण एक्चुअली है कौन साहब। जी हां, मैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। ये उनका काम था कि वो बताएं कि एक्चुअली हर जगह की जो है एक्चुअली पॉपुलेशन का जो है पेस है क्या,
उसका डेटाबेस वो देते जिसके ऊपर एसआईआर का फॉर्मूला लेके चले होते तो बात भी होती। इतने बीएलओ अपने जान नहीं दिए होते, कम से कम कुछ तरीका तो अपना लिए होते। तो एक सेकंड सेंसस हो गया होता तो घुसपैठिए बाहर निकल गए होते। एक सेकंड शुभंकर भट्टाचार्य यही कह रहे हैं ना, भाई सेंसस अगर हो गया होता तो ऑलरेडी सारी चीजें तय हो जाती। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, एक तो क्यों सेकंड बैठा है? या शिवम, तो उसको बंद